इसमें एक अच्छी सी बात है जो भी बताते हैं, पहले हम इसको कॉपी ही कर लें पूरा, ज़्यादा अच्छा है। इस एलपीपी को पढ़ने के लिए ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए समझना होना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए प्रेरणा के पास समय होने का समय आना बहुत जरूरी है। समय तो बहुत समय बहुत करती रही है। देखो भाई, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, असाइनमेंट तैयार करना है। और असाइनमेंट क्या है, इसने ट्रेवलिंग करा के दिखानी है। इसको ट्रेवलिंग कैसे कराएंगे, सबसे अच्छी बात इसमें क्या होगी, जब ट्रेवलिंग होगी तो उसका जो डायगोनल होगा वो हमेशा क्या मिलने वाला है तुम्हें, इनफाइनाइट 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 मिलने वाला है। यानी कि ये इनफाइनाइट 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 इस वाली टेबल में या ऐसे इस वाली मैट्रिक्स में और प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या अंतर है, उसमें क्या था कि ये इनफाइनाइट आ भी रहा था और नहीं भी। जब आ रहा था तो वो कहीं भी आ रहा था इनफाइनाइट, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके डायगोनल में हमेशा क्या रहेगा, इनफाइनाइट। तुम इससे भी समझ सकते हो कि तुम पता कैसे लगाओगे कि भाई ये हमें ट्रेवलिंग करके दिखानी चाहिए। देखो अगर डायगोनल में क्या गया तुम्हारा इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो तुरंत मत समझ जाना कि क्या है, तुम्हारी ट्रेवलिंग करा रहा है। क्लियर की बात। ट्रेवलिंग कराने के लिए क्या है तुम्हारे पास, प्रोसीजर वही है प्रीवियस। अगर तुम्हारे पास क्या है, मिनिमाइजेशन का केस है, पहली बात तो ये इनफाइनाइट इसके अंदर आ गया, मिनिमाइजेशन का ही केस आने वाला, मैक्सिमाइजेशन का केस नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो पहली रो में मिनिमम एलिमेंट कितना है, 1। दूसरी वाली में कितना है, वो भी 1। तीसरी वाली में कितना है, 4। फोर्थ में कितना है, 1। और फिफ्थ में कितना है, वो भी 1। इन सभी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं पूरी की हर एक रो में से, हर एक रो के एलिमेंट को। तो देखो 1 माइनस करेंगे इनफाइनाइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे इनफाइनाइट ही रहेगा। ये वाला कितना 1, ये वाला 4, 6, ये वाला 0। अब इसमें से 1 माइनस करेंगे 5, ये वाला इनफाइनाइट, ये वाला 2, ये 7 और ये वाला 0। अगले वाला कितना 4, ये 3, इनफाइनाइट 0 और ये वाला 3। अगले वाला कितना 8, 0, 2, इनफाइनाइट और ये वाला 1। ये वाला कितना होगा इनफाइनाइट 1, ये वाला कितना होगा 1, ये वाला 6 और ये वाला 0 है। अब तो सही है। ये 12 यानी कितना 8, 0, 2, इनफाइनाइट 1, ये वाला 0, ये वाला कितना 2, ये वाला 1, 7 और ये इनफाइनाइट। अब बात किसमें करते हैं, कॉलम में। तो कॉलम में मिनिमम कौन है यहाँ पर 0, इस वाली में भी 0, इस वाली में कितना 1, इस वाली में 0 और इसमें भी 0। माइनस करो, तो कितना होगा यहाँ पर, ये वाला इनफाइनाइट 4, 8, 0। अगले वाला कितना 1, इनफाइनाइट 3, 0, 2। अगले वाला 3, 0, इनफाइनाइट और ये वाला 1 और ये वाला 0। अगले वाला कितना होगा, 4 वाली में 6, 0, इनफाइनाइट और ये 7। अगले वाला 0, 0, 3, 1 और इनफाइनाइट। इनका नामकरण करो A1, A2, A3, A4, A5। ये वाला A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है। अब क्या करना है, मुझे 0 को असाइन करना है। तो 0 असाइन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे मिनिमम देखते हैं। और मिनिमम किसमें देखते हैं, या तो रो में देख लो या देख लो किसमें,
कॉलम में। तो मिनिमम जीरो कितनी मिलने वाली है 1। मैंने क्या किया पहले वाली रो में असाइन कर दिया, फिर जीरो मिली, इसके आगे की सारी कैंसिल, ठीक। इसमें जीरो मिनिमम ये है, ये मैंने ये असाइन कर दिया, कोई दिक्कत। इस वाली में ये, इस वाली में ये और इस वाली में ये, इसके सामने तो ये कैंसिल करनी पड़ेगी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कौन सी किसको मिली है, तो A1 से किस पे गया वो A5 पे, और A5 से किस पे गया वो तुरंत A1 पे। A1 से जैसे A5 पे गया तो तुरंत क्या आ गया वो A1 पे आ गया। क्या वो सारे के सारे रूट कवर करके आया? नहीं ना, यानी कि उसकी ट्रेवलिंग नहीं हुई। जब ट्रेवलिंग नहीं हुई तो हमें क्या करके दिखानी है, ट्रेवलिंग करके दिखानी है। जब हमारा जीरो सारी की सारी असाइन हो जाए, और जीरो असाइन हो रही है और हर एक में, हर एक रो में और हर एक कॉलम में एक एक की हो रही है, ठीक है। फिर करानी है मेरे को ट्रेवलिंग। और ट्रेवलिंग नहीं हो रही तो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं जो अपने पास जीरो के बाद मिनिमम एलिमेंट होगा इस पूरी टेबल में। तो जीरो के बाद मिनिमम एलिमेंट कौन रखना 1 है। अब उस 1 को मुझे क्या करना है, साइन करना है, ठीक है, पूरी की पूरी टेबल। तो देखो जीरो के बाद मिनिमम कौन है अपने पास, ये वाला 1। अब देखते हैं क्या ये 1 से हमारी क्या हो जाएगी, ट्रेवलिंग हो पाएगी या नहीं। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो इनफाइनाइट 1 3 6 0, 4 इनफाइनाइट 0 6 0, 4 3 इनफाइनाइट 0 3, यहाँ पे कितना है 8 0 1 इनफाइनाइट 1, ये वाला 0, ये वाला 2, ये 0, ये 7 और ये वाला इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ। सर कैसे पता चला A1 से A5 तक ट्रैवलिंग करी? देखो पहले A1 से कहाँ गए थे हम, A5 पे गए, तो फिर हमें देखना होगा A5 वाला। तो A5 कहाँ है, यहाँ। A5 से कहाँ जा रहे हैं A1 पे, यानी कि वो क्या किया उसने A5 से तुरंत चला गया, यानी कि लास्ट वाले उसमें चला गया। लास्ट से जैसे गया, लास्ट से जाने के बाद क्या हुआ, फिर से वो अपने घर वापस आ गया। क्या पूरी की पूरी ट्रेवलिंग कर पाया वो? ये जो 3 है इसने बीच में ही छोड़ दी, लेकिन उसे काम जो दिया गया था वो क्या दिया गया था कि वो सभी पे घूम आएगा फिर अपने घर आएगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, A1 से कहाँ गया वो A5 पर, और A5 से तुरंत कहाँ पर आ गया वो अपना A1 पे आ गया। तो अब इसे कुछ भी उसका रीजन रहा होगा, सपोज वो पैसे खत्म हो गए या कुछ ज्यादा लग रही थी, जो भी चीज है वो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको पता होगा। अब हमें क्या करना होगा, इसमें पहला बात किस पे कर रहे थे, 0 पे, ठीक है। अब हम चलेंगे उससे जस्ट मिनिमम, उसके बाद जो मिनिमम आने वाला है वो 0 के बाद मिनिमम कौन है इसमें 1 है। तो अब मुझे वो 1 असाइन करना है। तो मैंने क्या किया, असाइन किया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 असाइन किया मैंने, ये कर दिया, ठीक। इसके सामने जितनी 0 होंगी उनको कैंसिल करो, हो गई। इसके नीचे जितनी होंगी वो कैंसिल होंगी। तुमने एक बार ये यहाँ पे क्या कर लिया, 1 असाइन कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी की बात है, अभी तुम्हारे 2 1 और बचे हुए हैं, ठीक है। तुम उन्हें करो या मत करो। तो पहले क्या करना होगा यहाँ पर, अब देखो फिर से 0 पे चल दो तुम अपना। चलने के बाद क्या होगा 0, तुमने सपोज करो तुम्हें क्या मिल रहा है कि ये वाली 2 कॉलम है, इनमें ये मिल रही है, इस वाली कॉलम में एक 0 मिल रही है, मैंने ये किया, ठीक है। करने के बाद क्या हुआ, ये कैंसिल, ठीक। अब इस वाले में क्या हुआ, ये वाली असाइन कर दो 0, इस वाली 0 को असाइन करने के बाद क्या होगा, इसके नीचे तो कोई नहीं है, इसके सामने वाली कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या हुआ, ये 0 बची हुई है, ये ले लो। ऐसा नहीं है कि 0 को हमें छोड़ देना है, 0 का भी यूज करना है अगर जरूरत पड़ रही है तो, अगर जरूरत नहीं पड़ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 आ गई, इसके सामने कैंसिल सबके सब। अब कौन बचा हुआ है तुम्हारे पास, ये 1 और ये 1 बचा हुआ है। 0 तो है नहीं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, 1 तो साइन कर रहे हैं, तो कोई सा 1 ले लो। और 1 कैसा साइन करोगे तुम, यहाँ पर ये वाला 1 असाइन करोगे, ये वाला 1 असाइन करोगे, हमें करना पड़ेगा ये वाला। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर अगर इस कॉलम की बात करूँ, मैं यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ तो इस कॉलम में 2 मेरी असाइन वैल्यू मिल रही है, ठीक है। जबकि मुझे कॉलम में क्या चाहिए, सिर्फ
एक ही चाहिए और एक ही रो में चाहिए, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको असाइन करना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारे पास, ये है A1, ये वाला A2, ये A3, ये वाला A4 और ये वाला A5। यहाँ पे A1, A2, A3, A4 और ये वाला A5। तो देखो कौन कौन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। A1 से कहाँ गए पहले हम, A2 पर, अब A2 से कहाँ जा रहे हैं, A3, A3 से कहाँ जा रहे हैं, A4, A4 से कहाँ जा रहे हैं, A5 और A5 से कहाँ पर आ गए, A5 से A1। तो देखो A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A1। तो ट्रेवलिंग इसकी पूरी हुई या नहीं हुई, हो गई ना पूरी की पूरी ट्रेवलिंग, यानी कि ये हमारी ट्रेवल पूरी की पूरी हो चुकी है। अब फिर क्या करना है, इसकी वही कंडीशन क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट क्या रहेगी तुम्हारे पास, क्या होगी, देखो A1 2 1 2 में कितनी वैल्यू है तुम्हारे पास, 2 3 A2 3 में कितना है, 3 A3 4 में कितना है, 4 A4 5 में कितना है, 5 और A5 1 में कितना है, 1। तो कितना का 2 3 5 5 10 5 15 इसकी टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना है?